के साथ वंशिका नागल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्राकृतिक जो छटाएं हैं, जो खूबसूरती है, उनके बीच तक आपकी खबर पहुंचाऊं, क्योंकि हम झारखंडी हैं और झारखंड में खूबसूरती काफी है। आप इसी बहाने कम से कम निहार सकते हैं झारखंड की खूबसूरती। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, कल मैंने एक वीडियो आप तक पहुंचाया था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैंने बताया था कि किस तरह से एक आदिवासी बच्ची को लेकर एक शिक्षा के अधिकारी के द्वारा घूस लिया गया है और इसका पूरा पोल खोलेंगे। आज वही खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल पूरा ये मामला जो है सोनाहतू प्रखंड क्षेत्र के है और ये उत्क्रमित विद्यालय जो है बारूहातू का मामला है। इस विद्यालय में एक बच्चा यादव सिंह मुंडा का बेटा, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और उस बच्चे का नाम करम सिंह मुंडा बताया जा रहा है। इसका गांव जो है वो नाकेडी बताया जा रहा है। सोनाहतू प्रखंड क्षेत्र के नाकेडी गांव का रहने वाला है। ये बच्चा का आवासीय विद्यालय ओलीहातू, जो कि खूंटी के अड़की प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जो है इस बच्चे को लेकर कोशिश थी कि इसकी टीसी ली जाए, स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र होता है वो लिया जाए। पिताजी ने कोशिश की और वहाँ के हेडमास्टर विद्यासागर से इस बात को कही। विद्यासागर वहाँ के जो है बीईओ, ठीक है, शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सोनाहतू के विमल कांत झा के पास पहुँचते हैं। वो मिठाई की बात कहते हैं। मिठाई दरअसल घूस होता है। ये जो है प्रशासनिक तंत्र में मिठाई की बात जो कही जाती है वो घूस है और वो घूस के रूप में पैसे का डिमांड करते हैं। अगर मैं स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र जिसे हम टीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस पर सिग्नेचर करूंगा तो उसके लिए मुझे आपको जो है एक तो बैना के रूप में, एक तरह से मिठाई के रूप में, घूस के रूप में, सीधे तौर पर कहें तो ब्राइब के रूप में पैसे देना पड़ेगा। ये बेचारा जो है यादव सिंह मुंडा एक मजदूर है। आप विजुअल में देख भी रहे होंगे, ये आपका घर दिखाई देगा उसका, किस तरह से वो मजदूरी करके अपना परिवार पालता है, बच्चों को पालता है। यादव सिंह मुंडा कहता है मैं 300 ही देता हूँ। ऐसे में बीओ जो है वो कहते हैं कि 300 रुपया में नहीं होगा। फिर ये कहता है 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया दूंगा। 500 रुपया में भी बीओ जो है वो कहते हैं 500 रुपया में। अंततः बात जो है 1500 रुपया पे आती है। 1500 घूस रुपया जो ब्राइब के रूप में, घूस के रूप में जो है बीओ जो है विमल कांत झा उनसे सोनाहतू के लेते हैं। ये पूरा जो आरोप है ये खुद ही जो है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो नाकेडी का रहने वाला है यादव सिंह मुंडा, वो लगा रहा है। आगे आप खबर में देखेंगे कि पूरे मामले को लेकर यादव सिंह मुंडा क्या कहते हैं। हमने वहाँ पे जाके खबर बनाया और साथ ही साथ इस पूरे मामले का संज्ञान में वहाँ की प्रमुख जो है विक्टोरिया देवी ने भी लिया है। वो भी अपनी बातें रख रहे हैं इस मामले को लेकर। और इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक आदिवासी बच्चे के साथ टीसी लेने के नाम पर अगर इस तरह से एक बड़ा अधिकारी बोले तो काफी शर्मनाक है। ऐसे में ये आर्य न्यूज झारखंड इसकी कड़ी निंदा करता है, साथ ही साथ इसकी जांच की मांग करता है। इस पूरे मामले को लेकर आर्य न्यूज झारखंड इसकी जांच की मांग करता है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और अगर इसने गलती की है तो बीओ साहब ने तो काफी गलत है। तो कौन आपसे पैसा लिया है? बीओ साहब। क्या चीज़ के लेकर के पैसा लिया गया है? टीसी में साइन कराने गए थे, पैसा लिया। किसका टीसी में? करम के लिए। करम कौन है, आपका लड़का? हाँ, मेरा लड़का करम। कहाँ पे उसका टीसी का जरूरत पड़ रहा था? अवश्य स्कूल खूंटी एडमिशन के लिए। तो फिर कैसे पहुंचे आप बीओ के पास? हेडमास्टर ले गए थे बारूहातू का। बारूहातू स्कूल के हेडमास्टर? हाँ, वहाँ लेके गया। फिर बीओ आपको क्या बोला? मेरे साइन करने दिए वहाँ, तो पहले पैसा दे बोल रहा है। किस चीज़ का पैसा? टीसी साइन के लिए। अच्छा, टीसी साइन के लिए। हाँ। कितना मांगा गया था? हम 300 दे रहे थे, 300 नहीं लिया। 500 दे रहे थे, 500 नहीं लिया। तो फिर 500 दिए नहीं लिया तो फिर क्या बोला बीओ आपको? बोले पैसा दीजिए तब ना साइन करेंगे। पैसा दिए, 1500 दिए। हाँ, तब साइन कर दिया। 1500 दिए फिर साइन किया। हाँ। क्या करते हैं आप? कूली काम करते हैं। कहाँ काम करने जाते हैं? बुंडू। डेली जाते हैं? डेली जाते हैं। 1500 पैसा कहाँ से लाए थे आप? धान बेच के दिए थे। घर में धान बेचे थे? हाँ, धान बेच के दिए। फिर पैसा आपसे जो लिया गया है, हाँ। किसको बोले आप? सर के बोले, यह वाला ये क्या बोलते हैं, राय प्रमुख को बोले। राय प्रमुख को बोले? हाँ। किसके ऊपर कार्रवाई कीजिए बोले इसको, बोले। क्या आपको आगे अधिकारी के बारे में जानकारी आपको नहीं है? नहीं है। इसीलिए आप अपना रिलेशन में है उसको बोले? हाँ। राय प्रमुख रिलेशन में लगता है आपका? हाँ, लगता है।
तो राय प्रमुख क्या आश्वासन दिए आपको? कार्रवाई होगा बोल के बोली है? हाँ कार्रवाई होगा बोला। यहाँ पैसे लगे कैसे होगा? तो गरीब आदमी हैं तो तो ऐसे आगे कैसे बढ़ेंगे आदिवासी सब? बीओ के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? यादव सिंह मुंडा, कहाँ के रहने वाले हैं? नाकीडी। इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक तरह से जो आदिवासी बच्चा है और उसके पिता का क्या सोच होगा, क्या ख्यालात होगा, कैसे सपने होंगे, किस तरह से वो आवासीय विद्यालय में दाखिला करा के आगे शिक्षा देने की बात को सोच रहा है। वहीं उसे घूस के रूप में एक मजदूर जो कि प्रतिदिन 200, 250, 300 रुपया कमाता है, उसे घूस के रूप में अगर ऐसा पैसा दिया जाए तो सिस्टम से उसकी कितनी नाराजगी होगा और एक तरह से भरोसा उठ जाएगा। तो निश्चित तौर पे आरएनए झारखंड इस पूरे मामले को लेकर कड़ी निंदा करता है, साथ ही साथ यह आग्रह करता है शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से कि इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये आरोप जो है, पूरा आरोप जो है वो पीड़ित यादव सिंह मुंडा लगा रहे। मैं इस पूरे मामले में हमने जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिलेश करकट्टा से भी मिलने की कोशिश की, उनसे बातें करने की कोशिश की, वो भी आप आगे देखेंगे। तो इस तरह से कहे तो एक उत्क्रमित विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चे के साथ इस तरह से घटना हुआ है और ये घटना का जो है ये पूरा सीधा आरोप जो है यादव सिंह मुंडा लगाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बुरी बात है, ये गलत बात है। ऐसे में शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने वाला जो जाएगा वो क्या सीखेगा? वो तो चोरी ही सीखेगा, वो तो घूस लेना ही सीखेगा। ये पूरा मामला जो है इस तरह से है। हम लोगों ने कोशिश की और भी कुछ लोगों से बातें करने की, लेकिन इस मामले पर और लोगों ने बात नहीं की। हालांकि आगे आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से प्रमुख जो है वो भी तमाम चीज़ों को रख रहे हैं कि किस तरह प्रखंड से एक मामला सामने आया है कि एक 7वीं पास टीसी के लिए साइन करने के एवज में बीओ के द्वारा 1500 रुपये लिया गया है। जो बरहातू स्कूल का लड़का है करम सिंह मुंडा, उसका पिताजी और करम सिंह मुंडा को वहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक लेके गया बीओ के पास और बीओ बोले कि 1500 रुपया लगता है तब जाके साइन करेंगे। जब उन लोग पैसा दिए उसके बाद सिग्नेचर किया गया। सर अगर इस तरह से आदिवासी बच्चे के ऊपर किया जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग? क्या कार्रवाई होगा सर? मामले की जांच करके अगर सही पाया जाता है तो क्या कार्रवाई होगा सर विभाग की तरफ से? तो जो आरोप लगाया गया है या फिर ऐसा तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बच्चे जब कहीं दूसरे विद्यालय में नामांकन देते हैं तो सिर्फ टीसी दिया जाता है। तो टीसी देने के बाद में ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है कि उसके बदले कोई किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि दिया जाए। मामले की जांच करेंगे और आवेदन जैसे ही हमारे डाक में यहाँ आवेदन अगर आता है तो जांच करेंगे और जांच में अगर सही पाने के बाद फिर कार्रवाई करेंगे, आगे भी कार्रवाई करेंगे। सर अभी यादव सिंह मुंडा को अभी उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि बात किसी के सामने नहीं बोलने के लिए। तो क्या उसको मैसेज रहेगा सर यादव सिंह मुंडा की? नहीं प्रेशर क्या चाहिए, यहाँ पर आओगे हमसे मिले, हम तो ओपन है, यहाँ पर हमेशा रखते हैं। या फिर उसके गार्जियन हमें आवेदन दे, आवेदन के हिसाब से हम जाँच करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। सर मामला अगर सही पाया जाए तो क्या कार्रवाई होगी सर बीओ के ऊपर? मामले सही पाए जाने पर उस पर कार्रवाई होगा, उस पर या फिर उसका जो पैसा उसको रिटर्न करवाया जाएगा या फिर उस पर विभागीय कार्रवाई। मैडम सोनातू प्रखंड में एक मामला सामने आया है कि टीसी में साइन करने के नाम पर बीओ के द्वारा 1500 रुपया लिया गया है। ये मामला आपको पास कैसे पहुंचा, कैसे जानकारी हुआ था आपको? मेरे पास राही प्रमुख लीलमणि देवी से टीसी का पैसा ले रहा है बोल के हमको फ़ोन से बताई कि आपका सोनातू प्रखंड में टीसी का नाम से गरीब बच्चा से ले रहा है बोल के बोला। उस समय हमको जानकारी हुआ। उसके बाद हम लोगों को स्कूल आए, बरहतू स्कूल, उसमें प्रमुख मैडम भी आई थी रहे वाली। उसके बाद हम लोग आए तो मास्टर सब प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे, नहीं थे उसमें। डिपोट में दूसरा मास्टर था तो वो बोला कि वो तो बाहर गया है। उसके बाद हम लोग उससे नंबर लिए और उसको कॉल किए तो कॉल उस समय नहीं रिसीव किया। बाद में हमको कॉल किया। उसके बाद हम बोले कि अभी तो हम गड़ाडी में हैं, हम आवास का जांच में आए हैं बोल के बोले। उस समय बोला कि शिक्षक से स्कूल का शिक्षक। उसके बाद हम बोले कि ठीक है हम तो अभी यहाँ पर हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक आए, ब्लॉक में भी फ़ोन किया, उसमें भी बोला कि हम आ रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद कोई काम से हम लोग थाना गए हुए थे। तो इस विषय पर आप शिक्षक से पूछे? उसके बाद हम लोग थाना में खुद गया शिक्षक। उसके बाद तो शिक्षक का क्या नाम है? विद्यासागर महतो।
जो बारवाती स्कूल का टीचर है। टीचर है। तो वो बोला, वहाँ पर गया, थाना अंदर में ही घुसा। उसके बाद बोला, मैडम क्या बात है जो आप कॉल किए थे? तो हम बोले कि आपका वहाँ हम गए थे, तो बोला कि कुछ कारण है इसलिए आप गए थे, नहीं तो ऐसे नहीं जाते। तो हम बोले कारण का, आप लोग बाबू गरीब बच्चा से पैसा वसूली कर रहे हैं बोले। तो आप बोल रहा है कि नहीं हम तो नहीं लिए हैं, BO सर लिए हैं, ऐसे बोला। तो हम बोले BO सर काहे लेगा पैसा? तो बोला कि नहीं 500 दे रहा था, तो 500 में नहीं होगा बोला। उसके बाद उसे 1500 निकाल के दिया। उस समय TC काट के मैंने TC में साइन किया और दिया, ऐसे बोला। तो हम बोले कि बाबू आप लोग तो ये चीज़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। काहे कि BO बोलता है कि हम झल झोल नहीं या है मेरा, हम साफ सुथरा हैं बोल के बोलता है। और कैसे मैंने 1500 एक गरीब बच्चा से पैसा लिया TC के लिए, हम बोले। तब वो बोल रहा है कि नहीं हम भी सामने थे, लेकिन हमको भी बोला अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मास्टर से आप पैसा लीजिए और बाद में मास्टर को दीजिएगा बोल के ऐसे बोला। यानी अगर वो यादव सिंह मुंडा के पास पैसा नहीं है तो मास्टर से लेके दो। हाँ, मास्टर से लेके दो, लेकिन पैसा दो, बाद में आप अपना गांव का बात है दे दीजिएगा, उसको दे दीजिएगा, ऐसे बोला। तो क्या हम झारखंड सरकार से हम पूछना चाहते हैं जो कि BO को पैसा माने वेतन नहीं, BO को उसको पैसा मंदे नहीं देता है, जो कि एक गरीबी बच्चा से माने TC का नाम से वसूली कर रहा है। तो आपके प्रखंड क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं, अगर इस तरह का गरीब बच्चों को पैसा लिया जाएगा TC में साइन करने के नाम पर तो कैसे होगा? तो इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि इस तरह का गरीब बच्चा से पैसा ले रहा है, तो इसमें हम लोग का सुना तो गरीबी क्षेत्र है, ऐसे में बच्चा कैसे स्कूल पढ़ेंगे? तो हम तो बोलेंगे जो कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे BO को मेरा सुनाहतू में नहीं चाहिए और कड़ा से कड़ा इसमें कानूनी कार्रवाई किया जाए। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ झारखंड से।